स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि अगर आपको सबको खुश रखना है ना तो आप लीडर मत बनो, आप आइसक्रीम बेचो। और मैक अडानी के शेयरों में वही हुआ जिसके लिए मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, वेल्थ इरोड होगी, और वेल्थ इरोड हुई है। मोस्टली प्रॉब्लम यह है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो समस्या में आता है। एक स्टॉक 3,900 से 2,200 पर आ जाता है ओवरनाइट, यानी मैक्सिमम 7-8 दिन के अंदर। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। 2-3 दिन इसको ग्रीन में रखा गया अडानी एंटरप्राइजेस को, वो दिख रहा था कि ऑपरेट हो रहा है, मैंने पोस्ट भी अपडेट किया था कि डेफिनेटली ऑपरेटेड है। और आज 30% का सर्किट, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं कि किसी स्टॉक में 30% का सर्किट लगता हो, लेकिन खैर लग गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि अडानी का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो फ्यूचर दो तरफ जा सकता है। एक तो ये कि नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन जो होता है वो होगा, और दूसरा ये है कि आप इसको पॉलिटिकल लेवल पर मैनेज कर लिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत है पॉलिटिकल लेवल पर मैनेजमेंट, सब करते हैं और करना पड़ता है। जिस देश के अंदर आप चुनाव से एक दिन पहले एक दारू का खंभा और 500 का नोट बांटेंगे वोट खरीदने के लिए, उस देश के अंदर कॉर्पोरेट्स की जरूरत आपको है। और वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को जरूरत है, वो कांग्रेस को भी है, वो शिवसेना को भी है, एनसीपी को भी है, आम आदमी पार्टी को भी है, वो डीएमके को भी है, एडीएमके को भी है, टीएमसी को भी है। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है कि कॉर्पोरेट को सपोर्ट कौन करता है। मैटर यहाँ से ये है कि कॉर्पोरेट को सपोर्ट किया जाएगा, और अगर देश की इकोनॉमी की बात करें तो कॉर्पोरेट को सपोर्ट किया जाना भी चाहिए। यहाँ से दो चीज़ें अडानी के स्टॉक में हो सकती है। पहले नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन। नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? जब कोई स्टॉक आप ले लेते हैं, ओवर वैल्यूड होना, अंडर वैल्यूड होना बहुत बात की बात है, मार्केट सेंटीमेंट पर चलता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर लोगों ने शेयर लेके रखा था और पैनिक सेलिंग हो रही है तो डेफिनेटली स्टॉक गिरेगा। आप याद कीजिए वॉरेन बफेट का वो स्टेटमेंट, सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग एंड बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग। ये बेसिक फंडा आपको आपके दोस्तों ने बताया होगा स्टॉक मार्केट में डालने से पहले, यही होता है। मैं भी यही सोच के घुसा था। अभी जो पैनिक सेलिंग हो रहा है अडानी में, वही समय है जहां पर बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा है 2-4-5 साल के लिए, तो इस समय अडानी का स्टॉक आप ले सकते हैं। कारण है कि अडानी बर्बाद नहीं होगा, यहाँ से कंगाल नहीं होगा। अभी मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जो आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया हमारे फील्ड में, मैं तो खैर अड़ता नहीं उन लोगों के सामने, वो कह रहे थे कि क्या अडानी कंगाली की राह पर है। यह तब होता है जब आप जानबूझकर बेवकूफ़ बनने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पहली बात आप कॉर्पोरेट को समझते हैं। आपको पता है कि कांग्रेस को भी अडानी चंदा देता है, टाटा चंदा देता है, अंबानी चंदा देता है, टोरेंट फार्मा चंदा देता है, बिरला चंदा देते हैं, सारी बड़े कॉर्पोरेट घराने जो हैं, बजाज चंदा देता है। वो कांग्रेस को भी फंड करते हैं, वो बीजेपी को भी फंड करते हैं, वो शिवसेना को भी फंड करते हैं, वो एनसीपी को भी फंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, 4 पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर, और देश की आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र। तो जो भी कंपनियां महाराष्ट्र में काम करती है वो 2 राइवल पार्टीज को 100% फंड करती ही करती है। ऐसा नहीं होता कि मैं तो उसका पार्टी हूँ, कल को सरकार बदल जाए जो कॉर्पोरेट बंद नहीं होते, कॉर्पोरेट चलते रहते हैं। ठीक है, तो कोई अगर ये सोच के बैठा हो कि अडानी कंगाल होने वाला है, अडानी कंगाल नहीं होगा। पैनिक सेलिंग है, मैक्सिमम आपको एक दिन और दिखेगी, या बुरे से बुरी कंडीशन में फ्राइडे तक ये सेलिंग दिखेगी। नेक्स्ट वीक से वापस से वही आ जाएगा। जिस तरह से ये शेयर अचानक से उठा था उसी तरह से वापस ग्रोथ कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेवेन्यूज स्ट्रीम जनरेशन, जब रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद, तब ये चीज़ ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड हो जाएगी। नंबर 1। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पॉलिटिकली मैनेज कर लिया जाएगा। देखो, हमेशा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद खाली बीजेपी ट्राई कर रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी बड़ा लीडर जब रूल करने की मकसद से रूल करता है तो ये नेसेसरी होता है कि सबकी बात नहीं सुनी जा सकती। ठीक है, स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि अगर आपको सबको खुश रखना है ना तो आप लीडर मत बनो, आप आइसक्रीम बेचो। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अगर पॉलिटिकल लेवल पर इसे मैनेज किया जाएगा तो संभवतः अडानी के इशू से बड़ा कोई इशू 1-2 दिन में देश के अंदर आने वाला है, वो कोई भी हो सकता है, अगर इसको पॉलिटिकल लेवल पर मैनेज किया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी करे, ये सब करते हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि ध्यान भटकाकर दूसरे मुद्दे पर कर दिया गया। नाउ इसी के साथ एक बात और है, अडानी इसलिए भी यहां से वापस बच जाएगा, अडानी कंगाल इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिनको पावर है एकदम सही सवाल पूछने की, वो सवाल सही नहीं पूछ रहे। अडानी की स्क्रूटनी होनी चाहिए, ये जस्टिफाइड चीज़ है। किसी भी जगह अगर लॉ ऑफ लैंड चलना चाहिए, अगर कानून की नज़र में सब बराबर है, तो स्क्रूटनी सबकी होनी चाहिए। और स्क्रूटनी का मकसद भी यही है। क्या मकसद है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने का? क्या मकसद है आरबीआई के सुपरविजन का? क्या मकसद है सेबी के जो एक्सटेंसिव गाइडलाइंस हैं उनका? मकसद सिर्फ इतना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो, कोई किसी को बेवकूफ़ बना के क्रिमिनल एक्टिविटी करके पैसा ना इकट्ठा कर ले। तो इसमें तो अडानी की भी जांच होनी चाहिए। अब अडानी की जांच आप या मैं तो कह नहीं सकते, हम डिमांड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्वीट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक पोस्ट लिख देंगे, एक वीडियो बना देंगे।
ये जस्टिफिकेशन, ये सवाल पूछने का अधिकार अपोजिशन का है। अपोजिशन इस समय मस्ती में, अपोजिशन मस्ती में क्योंकि अपोजिशन को ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, और ग्राउंड रियलिटी इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि कॉर्पोरेट दोनों को फंड करते हैं। तो यहां पर अगर ये चीज अडानी अनस्केथड निकल जाता है यहां से, ठीक है, कुछ भी नहीं होता इस मैटर में, कोई छानबीन नहीं होती, कोई स्क्रूटनी नहीं होती, क्लीन चिट मिल जाती है, दैट मीन्स सरकार ने अपना काम किया, करते ही मैनेज करना होता है, भीड़ को मैनेज करके रखना होता है। गृह युद्ध की तरफ नहीं धकेल सकते आप, इकोनॉमिक ब्लंडर नहीं कर सकते देश के अंदर, आप बैंकों के 80,000 करोड़ को ओवरनाइट नहीं खराब कर सकते। सरकार के साथ साथ अपोजिशन ने भी अपना काम कर दिया है, उसको क्लीन चिट देने का, क्लीन रास्ता देने का। सो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अडानी वाले पैनिक ना हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है मेरी तरह, अगर आप लगा देनी हो स्टॉक में, मतलब मजे लेते हो दूसरों को देख के, तो फिर मजे लो। और अगर आपका पैसा डूब गया है तो स्टार्ट मेकिंग बेटर डिसीजंस, अपने पैसे पे खेलो। सब बेच रहे हैं दैट डजंट मीन कि सब ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों की नॉलेज किसी चीज़ के बारे में कम भी हो। खुद के पैसे पे अगर खेल रहे हो आप, होल्ड करके रखो, कोई बड़ा मैटर नहीं, 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आपने कर्जा लेके शेयर बाजार में किया था ये सोच के कि 15 दिन में करोड़पति बन जाओगे अडानी के स्टॉक से, तो आपको स्टॉक पे बैन किया जाना चाहिए। आप मतलब डिजर्व नहीं करते स्टॉक मार्केट में आना, और मतलब नहीं आना चाहिए आपको यार। आप ठीक हो, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, बट स्टॉक में मत आओ आप। यू आर नॉट फिट फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। जय हिंद।